नमस्कार, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की सच की आवाज़। दोस्तों, आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। व्यापार मंडल के चुनावों को लेकर आपत्तियाँ थी, आपत्तियों को लेकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अलग ही देखने को मिला। यहाँ पर दूसरे व्यापार मंडल को बनाने की बात भी बेबी खन्ना द्वारा कही गई। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद कश्यप जी, जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं। अब उनका क्या कहना है इस पूरे विषय को लेकर। सर, आपका स्वागत है। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय को लेकर? पहले तो आप मीडिया का सभी का स्वागत। मेरा ये कहना है, जो हमारा प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल है, जिसका मैं अध्यक्ष भी रह चुका हूँ लगातार 4 सालों से। 1 साल हमारा कोरोना में निकल गया, उसकी वजह से चुनाव नहीं हो पाया। हमारा वही व्यापार मंडल है और जो उसके अभी जिलाध्यक्ष बने थे फरवरी में, जो ये प्रक्रिया चली थी, इसमें हम उनका विरोध करते हैं। ये चुनाव प्रक्रिया आपके महामंत्री कह रहे हैं हम तो बेबी खन्ना के साथ हैं, आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, उन्होंने आगोश में आगे कह दिया। मगर जब भी कोई चुनाव होगा वो हमारे साथ ही रहेंगे और प्रतिनिधि उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से जुड़े रहेंगे। सुरजीत सिंह चंदोक जी हमारे साथ हैं। वो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? उनकी जो व्यवस्थाएं रही हैं वो ये रही हैं कि पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अब उनका क्या मानना है? यहाँ पर भी एक प्रेस हुई है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे विषय पर? पूरे विषय पर मैंने बार बार कहा है, प्रेस वार्ता में भी कहा है, अभी भी मैं कह के हटा हूँ कि उन्होंने पहले मेरे साथ व्यक्तिगत विश्वासघात किया, उसमें लंबा नहीं दोहराना चाहता। लेकिन दूसरी बात जो है, उनकी अनियमितताएं जो इन्होंने चुनाव के अंदर की हैं, ये उसके भी घोर विरोध हो रहा है, ये सब आप देख रहे हैं। और उनका एक क्राइटेरिया कुछ होना चाहिए कि कितने वर्ष का जो कार्यकर्ता है उसको चुनाव जो अध्यक्ष पद का लड़ना चाहिए, और कितना कोई कार्यकर्ता 1 मिनट का है उसको कौन सा चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़े। आपसे एक सवाल और भी है। हरदीप उर्फ सन्नी, वह आपकी उत्तरांचल पंजाबी महासभा के पदाधिकारी भी हैं, युवा नगर अध्यक्ष हैं, लेकिन आपने इस्तीफा दे दिया है। वो इसलिए दिया है शायद क्योंकि वो चुनाव मैदान में है और आप भी शायद कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे थे। मेरा उनसे व्यक्तिगत कोई भी विद्वेष, कोई बैर भाव नहीं है। वो हमारा बच्चा है, संदीप हरदीप सिंह सन्नी मेरा बच्चा है, पैर छूता है, हम उसको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन मेरा जो विद्रोह है, ये कहिए कि वो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल से है, उस बच्चे से नहीं है, ये आप ध्यान रखें। मैंने सब उनकी जो अनियमितताएं हैं और जो उनका जो संविधान है, वो आपने अपने पदों से इस्तीफा क्यों दिया? मैंने इस्तीफा उन्होंने मेरे खिलाफ कार्य किया, मैंने इसलिए दिया, मैंने अपना रोष प्रकट किया। तो आपके खिलाफ भी कार्य किया और आपके बच्चे भी हैं? ना, मैं व्यापार मंडल को बोल रहा हूँ। आकाश गोयल जी हमारे साथ हैं, वह क्या कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? देखिए नितिन जी, हमारा सिर्फ यही कहना है, थोड़ा भी विषय को थोड़ा सा अलग मोड़ दे दिया गया था, लेकिन हमारा सिर्फ इसी का विरोध है, जो वोटर लिस्ट फर्जी तरीके से वोटें बनाई गई हैं, हमारा सिर्फ उसका विरोध है। 1350 से लेकर 1375 जो कि खुद मैंने देखी हैं, टोटल वोटें फर्जी बनी हुई हैं। बेबी खन्ना जो कह रहे थे, उनका कितना समर्थन है? बेबी खन्ना जी कहीं ना कहीं कोई बात जो व्यापार से संबंधित है वो सही भी है, लेकिन वो जो अपना व्यापार मंडल अलग बनाने के लिए कह रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। हम उसका भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, वो विचार विमर्श बाद का है। वो जो कही है वो बात, उसका समर्थन में वो खुद हैं। संजीव ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तरांचल पंजाबी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बड़ा पद है और कार्य करते रहते हैं समाज के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके युवा नगर अध्यक्ष चुनावी मैदान में हैं, आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे, आपका क्या मानना है इस पूरे विषय पर? सबसे पहले तो मैं रुड़की आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। दूसरा, मैं प्रेस के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा मन बहुत ज़्यादा व्यथित है, जो मैं 8-10 दिन से रुड़की के अंदर ये देख रहा था। जो हमारा एक व्यापार मंडल बना है, व्यापारियों के हितों की लड़ाई के लिए बना है, जो हमारी अफसरों से लड़ाई है, जो यहाँ पर तो अलग अलग लड़ाई हो रही है, लेकिन ये जो आपस में हमारे बीच में वैमनस्य और ये द्वेष हो रहा है, ये बहुत ही दुखद है, इसका मैं खंडन करता हूँ। तीसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जिलाध्यक्ष के ऊपर हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, व्यक्तिगत बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरा छोटा भाई है, वो मामला एक अलग है। लेकिन अगर जो इतने प्रत्याशी और इतने लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं फर्जी वोट को, इस बात की वो खुद भी स्वीकार कर रहे हैं, तो नैतिकता के आधार पर तुरंत उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, यदि उनका कोई इसमें लोभ नहीं है। कश्यप जी, अगर आपत्तियों का निस्तारण हो जाता है तो क्या चुनाव होंगे? बिल्कुल चुनाव होंगे। अगर जो पर्ची ठीक लिस्ट से ही बन जाती है तो फिर तो चुनाव होंगे। आरोपों का उसमें जो रुके हुए हैं हमारे वोटर, जैसे हमारा मोहनपुरा है, लाल कुर्ती है, सैपर बाजार है, उन सबको एक नई लिस्ट बनाएंगे, उसके आधार पर हम चुनाव कराएंगे। 15 दिन में या कुछ अलग? उसमें टाइम लगेगा। सुरजीत सिंह चंदोक जी कुछ कहना चाहते हैं जी? मेरा एक विषय ये भी है
कि प्रदेश स्तर पर जितने पदाधिकारियों का चयन होता है वो मनोनयन होता है, चुनाव नहीं होता। जिला स्तर पर भी इसी तरह से होता है। तो नगर के अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव क्यों होता है? क्या राज है इसका औचित्य क्या है? ये मेरा ये सवाल है। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं नितिन जी आपको ये कहना चाहूँगा कि जिले की टीम को जो ये वोटर लिस्ट उन्होंने जारी की है ये नए रूप से जारी की जाए और प्रत्येक व्यक्ति के शहर के अंदर प्रत्येक बाजार के अंदर अनाउंसमेंट करके प्रत्येक व्यापारी को उसमें जोड़े जाए और प्रत्येक व्यापारी की इसमें वोट बनाई जाए नए सिरे से। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूँ, मैं फ़िलहाल अपना नगर महामंत्री के पद पे हूँ। मैं उसमें क्या चाहता हूँ कि हमें जो बार बार क्वेश्चन हो रहा है कि फर्जी वोट बनी, जिले का काम था निष्पक्ष चुनाव लड़ाना, तो 6 दिन के अंदर ये 1000 वोटें बनी। इसका मतलब है कि किसी को व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने के लिए जिले की टीम काम कर रही है। इसलिए हमने विरोध करना है कि जो लिस्ट बनी सब गलत बनी है। वो पटाखा व्यापारी कमल चावला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वह क्या कहना चाहते हैं इस पर? इस पूरे आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आपत्तियां निस्तारण हो जाता है आपत्तियों का तो चुनाव हो जाए? बिल्कुल 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 सिंपल चुनाव जैसे चुनाव होते हैं ईमानदारी से वो होने चाहिए। और बेबी खन्ना जी की बात से आप नहीं कह रहे थे कि भाई हम अलग ही बनाएंगे, उसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर इस तरह के भ्रष्टाचार इन पे अधिकारियों पे लग रहे हैं, इनके जैसे सूरभ भूषण जी पे लगे हैं, अगर इस तरह के अधिकारी इसमें व्यापार मंडल में हैं तो बेकार है। फिर व्यापारियों के सहयोग का कहाँ काम हो रहा है? जी, आप कुछ क्या कहना चाहते हैं प्रदीपाल जी? रुड़की आपका मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो भाई साहब ये है कि ये जो डबल फाटक व्यापार मंडल छोड़ दिया था, इसको जोड़ लें दोबारा। हमें किसी व्यापार मंडल का कोई विरोध नहीं करना, हम उसी जो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल से जुड़ कर रहना चाहते हैं और उसमें पारदर्शिता के साथ सब वोट बने और सही ढंग के साथ चुनाव हो तो हम उनके साथ। चुनाव की जो आपत्तियां हैं अगर उनका निस्तारण हो जाएगा तो चुनाव हो जाएगा, अन्यथा यह चुनाव नहीं है। बेबी खन्ना जी पार्षद हैं और अपने अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, बेबाक अंदाज के लिए। अब मैं बात करूंगा कि जैसे आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने, आप भी यहाँ पधारे, लेकिन आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का खंडन करके अपना ही एक नया व्यापार मंडल बनाने की ठान ली है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी व्यापार मंडल और भी थे, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के। अभी एक व्यापार मंडल और है ऑलरेडी रुड़की में। हमारा कहना ये है जो व्यापारियों के हितों में काम करे, व्यापारियों की सेवा करे, इसलिए हम व्यापारी चाहता है कि फर्जीवाड़ा की बात की। फर्जीवाड़ा क्या है? फर्जीवाड़ा ये आप लिस्ट ले लीजिए। अभी उन्होंने वोट बनाई, पैसा लेके लगभग 60,000 रुपये बनाई है सौरभ भूषण जी ने। और किन भूषण जी ने सौरभ भूषण जी पर आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा। हाँ बिल्कुल लगा रहे हैं। और क्या फर्जीवाड़े होते हैं आप बताएं? लिस्ट निकाल लीजिए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, एक क्रम संख्या है 1374, उस पे नाम है महेश चंद शर्मा और रसीद कटी हुई है उस्मान की। लिस्ट में नाम है महेश चंद शर्मा। आपने आपत्ति डाली, अगर आपत्तियों का निस्तारण हो जाता है तो क्या चुनाव हो जाए? चुनाव होना चाहिए। फिर आप अलग प्रतिनिधि मंडल बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले हम चाहते हैं कि सौरभ भूषण जी का व्यापार मंडल, उद्योग व्यापार मंडल इस्तीफा ले, जिला अध्यक्ष का इलेक्शन हो, नए सिरे से सही वोटर लिस्ट बना के। जब 1800 वोटों पे यहाँ पर इलेक्शन हुआ था तो सौरभ भूषण ही जिला अध्यक्ष थे। जब आप नहीं थे? नहीं थे। तो कौन था? तब वो थे संजय गर्ग। संजय गर्ग के सानिध्य में पहला इलेक्शन हुआ था। अब आप सौरभ भूषण पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वह पैसे लेकर काम करते हैं। पहला इलेक्शन, ये दूसरा इलेक्शन नहीं है, आप लोगों को नहीं पता। पहला इलेक्शन लगभग सन 97 में हुआ था, जिसमें आपके प्रमोद जौहर और नहीं सर, मैं इससे पहले की बात कर रहा था, मैं सबसे पहले वाली बात नहीं कर रहा था। हाँ, इससे पहले तो उन्होंने ही किया था। उन्होंने किया था ना, तो तब वे धांधली नहीं कर रहे थे, आप भी थे यहाँ पर। जब यहाँ पर इलेक्शन हो चुके थे तो आपने उन पर इल्जाम क्यों नहीं लगाया, जब क्यों नहीं मांग की कि वह हटाए जाने चाहिए? आप ये तो अभी 3 महीने पहले बने ना। अच्छा, मतलब 3 महीने पहले ही फर्जीवाड़ा हुआ है? हाँ, 3 महीने पहले से जो लिस्ट पहले 2019 में बनी थी वो 1200 वोट की बनी थी। ये 3 महीने में लॉकडाउन में इन्होंने 1400-1500 वोट जो बनाई वो सभी घर बैठ के बनाई, ना कि डोर टू डोर जाके बनाई। इसलिए इन्होंने भ्रष्टाचार किया उसमें। चलिए दोस्तों, अपने जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वे सौरभ भूषण जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल पर लगा दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी चुनाव होते हैं या नहीं होते।